मेरा नाम स्काई है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की दो ऐसी घटनाएं बताने जा रही हूं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। पहली घटना यह मई 2011 की बात है। उस समय मेरी उम्र केवल 4 साल थी। उस रात मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थीं और उन्होंने कहा था कि वे शायद सुबह 5 बजे तक लौटेंगी, इसलिए मैं घर पर अपने अंकल जेसन के साथ थी। हम दोनों रात भर फिल्में देखते रहे। कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। करीब रात के 3 बजे मेरी अचानक आंख खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के बीचों बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ लौट आई हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति था। अचानक वह आदमी बिजली की रफ्तार से मेरी खिड़की तक दौड़ कर आया। उसने अपनी लंबी और पतली उंगली से कांच पर तेज तेज थपथपाना शुरू कर दिया और डरावनी आवाज में बोला, मैं हर रात वापस आऊंगा और एक दिन तुम्हें ले जाऊंगा। स्काई, मैं डर के मारे बिल्कुल जम गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे मेरा नाम पता था। कुछ सेकंड बाद उसने इतनी जोर से चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। काफी देर बाद जब मैं हिम्मत जुटा पाई तो भागकर अपने अंकल जेसन के पास गई और उन्हें जगा दिया। मैंने रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा वह आदमी कैसा दिखता था। मैंने जितना याद था सब बताया। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, जो तुमने देखा है वह कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। असल में उनका मतलब था कि वह मुझे मार सकता था, लेकिन मेरी उम्र छोटी थी इसलिए उन्होंने ऐसा साफ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीतता गया। करीब 10 साल बाद मेरे अंकल जेसन का निधन हो गया। आज तक मैंने यह घटना अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी। आज भी मैं सोचकर कांप जाती हूँ। अगर उस रात मेरे अंकल घर पर नहीं होते और अगर वह आदमी किसी तरह घर के अंदर आ गया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। दूसरी घटना, मौत वाला कॉटेज। जब मेरी उम्र 23 साल थी तब मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोफी से मिलने फ्लोरिडा गई। हम दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन 11वीं कक्षा में उसके पिता के बिजनेस की वजह से उनका परिवार फ्लोरिडा चला गया था। कई साल बाद हमने तय किया कि हम 1 महीने की छुट्टियां साथ बिताएंगे। हम इंटरनेट पर एक कॉटेज ढूंढने लगे। ज्यादातर कॉटेज बहुत महंगे थे, लेकिन तभी हमें एक कॉटेज सिर्फ $2000 में मिल गया। इतनी कम कीमत देखकर हमें लगा कि हमारी किस्मत अच्छी है। अगले दिन हम वहां पहुंचे। मालिक ने हमें कॉटेज दिखाया। हमने उसे पैसे दिए, उसने हमें चाबियां दी और चला गया। फिर हम जरूरी सामान खरीदने IKEA गए। पहले 3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन रात में मैं और सोफी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी मुख्य दरवाजे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी किसी जोकर क्लाउन जैसी थी। सोफी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। 4 दिन बाद जब सोफी किराने का सामान लेने गई हुई थी, मैं अकेली टीवी देख रही थी। फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद सोफी वापस आ गई। हम दोनों खाना बनाने लगे। तभी फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार हंसी के साथ किसी नुकीली चीज से दरवाजा खरोंचने की आवाज भी आने लगी। फिर बाहर से आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। सोफी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए रसोई से एक बड़ा चाकू उठा लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हमारे सामने एक लंबा आदमी जोकर की पोशाक पहने खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी और तेज कैंची थी। वह सीधे सोफी पर हमला करने दौड़ा, लेकिन सोफी उससे तेज निकली। उसने चाकू से उसके पैर पर वार कर दिया। जोकर दर्द से चीख उठा। इस मौके का फायदा उठाकर हम दोनों भागते हुए बेसमेंट में पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सोफी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इसी बीच मेरी नजर बेसमेंट में पड़े एक बड़े काले कचरे के बैग पर गई। जिज्ञासा में मैंने उसे खोला। बैग के अंदर जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसमें एक इंसान की लाश थी, जिसके शरीर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह नोचा और खाया जा चुका था। सोफी भी यह देखकर पत्थर की तरह जम गई। उधर बाहर जोकर लगातार बेसमेंट का दरवाजा पीट रहा था। हमें लग रहा था कि अब हमारी मौत तय है। तभी ऊपर से पुलिस की तेज आवाज सुनाई दी, हाथ ऊपर करो। कुछ मिनट बाद पुलिस ने हमें बाहर आने को कहा। सच्चाई जानकर हमारे होश उड़ गए। जिस आदमी ने हमें यह कॉटेज किराए पर दिया था वही जोकर था। वह एक खतरनाक ठग और सीरियल किलर था। वह लोगों को बहुत कम किराए पर कॉटेज देता, फिर कुछ दिनों बाद रात में लौटकर उनकी हत्या कर देता। अगर उस दिन सोफी ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आज हम दोनों भी जिंदा न होते। उस घटना के बाद हम दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमने कसम खा ली है कि अब जिंदगी में कभी किसी सुनसान कॉटेज में छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे।